भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एशिया के प्रथम नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध कविता आई थी, जिसमें एक वैसे विश्व के नागरिक बनने की कामना करते हैं जिसमें जिसके लिए जिसके लक्षण के बारे में चर्चा करते हुए वे अपनी कविता में कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वे ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहाँ किसी भी तरह का विभेद न हो, सभी एक रस हो, सभी एक मन हो और एक ही लक्ष्य की तरफ सभी आगे बढ़ें, और जो एक लक्ष्य हो सबके बीच समरसता, सबके बीच समान भाव। किंतु देखने में आता है कि किसी कोई भी देश या समाज ऐसा नहीं है जिसमें फॉल्ट लाइन्स न हो। भारत में भी फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसके आधार पर भारतीय समाज में कई वर्षों से बंटवारा चला आ रहा है। लेकिन एक सच्चे देशभक्त भारतीय का लक्षण क्या होना चाहिए कि वो समाज में विभाजनकारी तत्वों को समुद्र की गहराइयों में जल समाधि देकर यह सुनिश्चित करे कि समाज एक रस बने। यह ऋग्वेद से ही मनुष्यों की यह कामना रही है कि भारतीय इसी तरह से रहें। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसमें ऋषि कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि चांताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। अर्थात हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक मन होकर के रहें। किंतु हम देख रहे हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत को निर्बल करने के लिए देश में मौजूद फॉल्ट लाइन्स का सहारा लेती हैं। किंतु उससे भी अधिक चिंताजनक विषय बात यह है कि देश में मौजूद कुछ लोग उनके हाथों में कुछ अपने निहित स्वार्थों के लिए उन विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने के लिए तैयार रहते हैं। हमें ध्यान रहना चाहिए, देश है तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।